तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि नेपाल से मोदी सरकार को लगा एक और बड़ा झटका। नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत के खिलाफ उगला जहर, मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, भाजपा को नेपाल से बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राहुल गांधी ने भारत के पुजारियों को बताया अंधभक्त, भारत के पुजारियों के खिलाफ दिया बयान, कहा भारत नहीं है पुजारियों का देश। वहीं दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि असुद्दीन ओवैसी ने किया दावा, अगर मोदी के सामने राहुल या केजरीवाल हुआ 2024 में चेहरा तो फिर से जीत जाएगी भाजपा, ये नहीं बना पाएंगे सरकार। वहीं आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि मुस्लिम बच्चियों को हिंदू बनाने से रोकने के लिए मुसलमानों को खोलने होंगे अपने स्कूल कॉलेज, अरशद मद्दी ने किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि शाहरुख खान की फिल्म पठान के विरोध में उतरे बजरंग दल के कार्यकर्ता, कहा नहीं होने देंगे इस फिल्म को रिलीज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, अंतरिम जमानत याचिका को कोर्ट ने किया खारिज। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नेपाल से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत के खिलाफ दिया बड़ा बयान, लगाया मोदी सरकार पर गंभीर आरोप। जय दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल से एक बार फिर मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली एक बार फिर से भारत के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं और उन्होंने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगलते हुए मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि कुछ पड़ोसी अब भी दीवार लांघने और देश के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। ओली ने भारत का नाम लिए बिना कहा कि ये नेपालियों द्वारा बनाई गई सरकार है, नेपालियों को सरकार नहीं बनाने देने के प्रयास भारत की तरफ से किए गए थे। मैंने अपने पड़ोसियों से आग्रह किया है कि वह हमारी सरकार के गठन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करें। कुछ ताकतें नेपाल की राजनीति को अस्थिर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमने इसे स्थिरता दी। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने कहा था कि अगर मैं नेपाल का दोबारा से प्रधानमंत्री बनता हूं तो भारत पर हमारे 3 क्षेत्र हैं, उन तीनों क्षेत्रों को नेपाल की आर्मी के द्वारा वह छीनेंगे और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी राज में लगातार भारत के पड़ोसी देश भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने संतों को दिया बड़ा झटका, कहा भारत नहीं है संतों का देश। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने संतों को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी ने रविवार को कहा था कि ये देश पुजारियों का नहीं बल्कि तपस्वियों का है। इस पर कई पुजारियों ने आपत्ति जताई और आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अपने बयान से उन लोगों का अपमान किया है जो पूजा करने में जुटे हैं। राहुल गांधी ने हरियाणा में कहा था कि कांग्रेस तपस्या में भरोसा करती है जबकि भाजपा पूजा में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा था कि भाजपा और आरएसएस वाले लोगों को मजबूर करते हैं वे उनकी पूजा करें, लेकिन भारत पुजारियों का नहीं बल्कि तपस्वियों का देश है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, ये बड़ा बयान राहुल गांधी ने दिया है, जिसके बाद जो हिंदूवादी संगठनों के पुजारी हैं वो राहुल गांधी के विरोध में उतर आए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असुद्दीन ओवैसी बोले अगर नरेंद्र मोदी के सामने राहुल या केजरीवाल चेहरा तो बीजेपी को होगा फायदा। जी दोस्तों आपको बता दें कि एएमएम के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल चेहरा हुए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका फायदा बीजेपी को होगा। समाचार एजेंसी एएनआई के साथ एक कार्यक्रम में बात करते हुए असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए विपक्ष को प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में एकजुट होने की जरूरत है। ओवैसी ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने मोदी सरकार को बेदखल करने के लिए एक महागठबंधन बनाया था। हालांकि गठबंधन अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ और अंततः टूट गया। अब 2024 के लोकसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित करने के साथ आम आदमी पार्टी ने हाल ही में दावा किया कि 2024 की लड़ाई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री मोदी के बीच होगी। राहुल गांधी के बाद अब ओवैसी ने कहा कि आपने दावा किया है कि भाजपा और पीएम मोदी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता और राष्ट्रीय राजधानी में उनके शासन के मॉडल और देश में आपके बढ़ते चुनाव प्रभाव से हिल गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर विपक्ष फिर भी एकजुट नहीं हुआ तो 2024 का लोकसभा चुनाव भी बीजेपी जीत जाएगी और मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुख्तार अंसारी के बेटे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, अंतरिम जमानत याचिका खारिज। जय दोस्तों आपको बता दें कि बाहुबली मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की अंतरिम जमानत खारिज कर दी है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि आर्म्स एक्ट से संबंधित मामले में अब्बास अंसारी ने अंतरिम जमानत मांगी थी।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अब्बास अंसारी को अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अब्बास को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद वह जेल में बंद हैं और उन्होंने फिर से सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से ही इनकार कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का ऐलान, कहा अकाली दल के साथ नहीं होगा गठबंधन, 13 सीटों पर अकेले लड़ेगी बीजेपी चुनाव। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे। भाजपा और दूसरे राजनीतिक दल अभी से चुनावी गुड़ा भाग करने में जुट गए हैं। खासकर भाजपा ने अभी से ही अपनी चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसको लेकर वह अपने संगठन दलों पर भी पूरा फोकस कर रही है, साथ ही उन संगठन सहयोगियों पर भी अपनी राय साफ कर रही है जिनके साथ उनका करार टूट गया है। ताजा उदाहरण पंजाब का है। पंजाब भाजपा ने अपने पूर्व सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के साथ दोबारा गठजोड़ की संभावनाओं को सिरे से नकार दिया है। राज्य भाजपा प्रमुख अश्विनी शर्मा ने कहा है कि भाजपा शिरोमणि अकाली दल के साथ कभी गठबंधन नहीं करेगी। हमने उसे नहीं छोड़ा है, लेकिन उसने हमें ऐसे समय पर छोड़ दिया जब हमें उनके समर्थन की जरूरत थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम बच्चियों को धर्म परिवर्तन के प्रलोभ से बचाने के लिए हमें अपने स्कूल कॉलेज खोलने की है जरूरत, अरशद मदनी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जामिया उलमाए हिंद के ITO स्थित केंद्रीय कार्यालय में कार्य समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में भाग लेने वालों ने देश की वर्तमान स्थिति पर विचार विमर्श करते हुए देश में सांप्रदायिकता, कट्टरवादिता, बिगड़ती कानून व्यवस्था और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाया। बैठक में गरीब और जरूरतमंद छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप को छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इसे 1 करोड़ से बढ़ाकर इस वर्ष 2 करोड़ करने का फैसला किया गया। कार्य समिति को संबोधित करते हुए जामिया उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने देश में तेजी से फैल रहे धर्म परिवर्तन को खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ इसे योजनाबद्ध तरीके से शुरू किया गया है। इसके तहत बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है। अगर इसे रोकने के लिए तुरंत प्रभावी उपाय न किए गए तो आने वाले दिनों में स्थिति विस्फोटक हो सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस बुराई को सह शिक्षा के कारण ऊर्जा मिल रही है और हमने इसलिए इसका विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मीडिया ने भी उनकी इस बात को नकारात्मक अंदाज में प्रस्तुत करते हुए प्रोपेगेंडा किया था। मौलाना मदनी ने लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हमें अपनी लड़कियों को हिंदू बनाने से बचाना है तो हमें अपने स्कूल कॉलेज खोलने होंगे और लड़कियों को शिक्षित करना होगा जिससे वो किसी भी अन्य धर्म में ना जाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शाहरुख खान की फिल्म पठान का बजरंग दल ने किया विरोध, कहा स्क्रीनिंग नहीं होगी। जब दोस्तों आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के सदस्यों ने 4 जनवरी को एक विरोध के वीडियो को ट्वीट किया है, जहां उन्हें अहमदाबाद के अल्फा वन मॉल में शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान के पोस्टर को नष्ट करते देखा गया है। बजरंग दल के सदस्यों ने खान और उनके सह कलाकारों की तस्वीर फाड़ दी और फिल्म रिलीज होने पर और प्रदर्शन की धमकी दी। विश्व हिंदू परिषद द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में प्रदर्शनकारियों को नारेबाजी करते और माल में संपत्ति को नुकसान पहुंचाते देखा जा सकता है। हिंसा पर काबू पाने के लिए वस्त्रापुर पुलिस मौके पर पहुंची और 5 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। इसके अलावा कार्यकर्ताओं ने बेशरम रंग गीत का विरोध किया क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया कि गीत की सामग्री से हिंदू समुदाय आहत महसूस कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद और हिंदूवादी संघ ने कहा है कि शाहरुख खान की फिल्म को किसी भी कीमत पर थिएटर में रिलीज नहीं होने देंगे। अगर शाहरुख खान इस फिल्म को रिलीज करते हैं तो हम इसका विरोध करेंगे और स्क्रीनिंग नहीं होने देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी पर राकेश टिकैत ने फिर से बोला हमला, बोले देश में एक और किसान आंदोलन की जरूरत। जय दोस्तों, आपको बता दें कि ग्वालियर के डाबरा पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने फिर से बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने किसान मजदूर महापंचायत को संबोधित करते हुए नारेश टिकैत का बयान लेते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 182 उपमंडी सरकार ने बेच दी है। सरकार को कृषि कानून वापस होने का भी भरोसा नहीं था। उन्होंने कहा कि नई सीड बिल लेकर केंद्र सरकार आ रही है, हाउस में रखा हुआ है, कभी भी लागू कर सकते हैं। सरकार विदेश से GL सरसों बीज लेकर आ रही है, उन्हें अपने देश के बीज पर भरोसा ही नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 13 महीने के आंदोलन में किसानों में कोई भेदभाव नहीं था। उन्होंने भाजपा पर हमलावर होते हुए कहा कि देश में फिर एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की सह पर निजी कंपनियों द्वारा बड़े बड़े गोदाम बना लिए गए हैं। चौधरी चरण सिंह करते थे कि भिखारी व व्यापारी से बचकर रहना चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को जिंदा रहना है तो आंदोलन से जुड़ना ही पड़ेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अवैध फीस वसूली पर पंजाब सरकार सख्त, 2 स्कूलों पर लाखों रुपए का लगाया जुर्माना। जय दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब सरकार लगातार एक्शन मोड में है। सरकार द्वारा आए दिन भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं अब अवैध फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। सरकार ने 2 स्कूलों पर 3 लाख का जुर्माना ठोका है। पंजाब सरकार की ओर से
स्कूल से अधिक फीस वसूलने पर एक्शन लिया गया है। सरकार ने 2 स्कूलों को 3-3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जानकारी के अनुसार अभिभावकों ने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी कि स्कूलों द्वारा नाजायज फीस वसूली जाती है, जिसके चलते सरकार की ओर से ये कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। पूछताछ करने के बाद जेल भेज